हाय भारतवासियों, आज हम लोग ये लॉगरिथम सीरीज जो चल रहा है उसका एक और एपिसोड या फिर एक और सीरियल देखने जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है जिसमें कि प्रोडक्ट रूल, एक्सपोनेंशियल रूल और क्वोशंट रूल का एप्लीकेशन होगा। तो ये सारे रूल्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। बट ऑब्वियसली मुझे पता है आप थोड़ा सा लेज़ी हो, इसीलिए मैं जल्दी से आपको एक रिवीजन करा दूंगा और उसके बाद अच्छी तरह से उसको याद करने के बाद एक बार कॉपी में लिख लें और फिर हम लोग एक ब्रांड न्यू सम करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सम को अच्छी तरीके से देखें, फिर दोबारा एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो कि कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल कर देता है। अभी फ़िलहाल हम लोग उसके रूल्स देख रहे हैं और हायर क्लासेस में आप देखेंगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर चीज़ें एक्सपोनेंट या पावर में होंगी तो हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं जिसमें कि वो बहुत आसान हो जाए। तो प्रारंभ करते हैं बच्चों, जल्दी से इन रूल्स को हम देख लेते हैं। तो पहला रूल मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि प्रोडक्ट रूल है, वो सबसे बेसिक रूल है कि अगर आपके पास लॉग दो नंबर्स या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये बन जाता है उन सारे नंबर्स के लॉग का सम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। अगर ये लॉग ए बी सी होता तो फिर ये इसमें एक और हम जोड़ देते हैं प्लग प्लस लॉग सी। ठीक है, अब इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अब इसके बाद हम क्वोशंट रूल को देखते हैं। तो क्वोशंट रूल में क्या है बेटा आपके पास कि अगर आपके पास लॉग ऑफ वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर है तो इसको हम क्वोशंट बोलते हैं और इसीलिए ये रूल क्वोशंट रूल के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्वोशंट रूल ऑफ लॉगरिथम है। अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक बहुत ही ज़रूरी रूल है जो कि बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है और इसको हम एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं और ये कैलकुलेशन को सिंपल करने में बहुत ही अहम रोल को निभाता है। तो अगर आपके पास लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर बी है तो ये बन जाता है आपके पास बी टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये पावर रूल है या फिर इसको हम एक्सपोनेंट रूल भी बोलते हैं और ये तीन अहम रूल्स हैं। अब इन तीनों रूल्स को यूज़ करते हुए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम को करने जा रहे हैं। बट हम इस सम को करें इसके पहले हम ये चाहेंगे कि आप इस सम को एक बार अच्छी तरीके से खुद से ट्राई करें। ठीक है, इन तीनों रूल्स को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज़ इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। उसके बाद है आपके पास लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो वो होता है आपके पास लॉग ए माइनस लॉग बी। इसके बाद आपके पास लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर बी है जो बन जाता है बी टाइम्स ऑफ लॉग ए। ठीक है, तो ये तीन रूल्स हैं। अब इन तीन रूल्स को अप्लाई करके हम ये सम करने जा रहे हैं। तो मैंने अब इससे पर्दा उठा दिया है। अब आपका समय है जो मैं केवल आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा पर मैं चाहूँगा कि आप इससे ज़्यादा समय लें और अच्छी तरीके से कम इसको 2-3 मिनट या फिर 4-5 मिनट अच्छी तरह से ट्राई करें अपने कैपेसिटी से, जिससे कि जितना कुछ आपने सीखा है उससे आप इस सम को कर पाएँ। ठीक है, मुझे पता है आप लोग सब टेबल चेयर में बैठे होंगे जिसमें अपने मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करते हुए अच्छी तरह से फोकस करके कर रहे हैं और आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तभी आप इस सम को पूरी तरह से कर पाएंगे। अच्छा, अब चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से एक बार ट्राई कर लिया है। अब प्रारंभ करने के पहले हमेशा एक भगवान की स्तुति की जाती है या फिर ऊपर वाले को याद किया जाता है। तो एक छोटी सी वंदना हम लोग करते हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी करें। और आप अगर किसी दूसरे फेथ में हैं, राइट, ये तो हम सनातनी तरीके से करने जा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से एक बार अपने प्रभु को याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी छोटी सी वंदना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके,
तो ये हो गई हमारी प्रभु की वंदना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम को। देखिए आपके पास यहाँ पे है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 27ab। तो इस इक्वेशन को पहले हम यूज़ करते हैं और फिर हमको लाने की कोशिश करनी है जो ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है, जो ये है log ऑफ a माइनस बी अपॉन 5 इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ log a प्लस log b। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम उसको कॉपी करेंगे और ध्यान से ये देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो स्क्वायर्स का सम है, जो कि आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद ये आपके पास 27ab के बराबर है। और क्योंकि ये दिया हुआ है आपको इफ़ सच एंड सच, तो इसको हम मान के चलेंगे कि ये सही है या सच है या फिर ट्रू है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए अब ये जो आगे दिया हुआ है दूसरा वाला स्टेटमेंट या दूसरा वाला मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये दिख रहा है कि ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पर इसमें थोड़ी सी कमी है क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 27ab है। तो ऑब्वियसली इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में हम इसको लिख सकते हैं 25ab जिसमें हम जोड़ देंगे 2ab को। ठीक है, तो ये जब 2ab लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो ऑब्वियसली a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसी चीज़ को करते हैं, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है और उसमें हमने माइनस 2ab को सब्सट्रैक्ट कर दिया है और राइट हैंड साइड में आपके पास 25ab आ गया है। ठीक है, अब इसके आगे बेटा हम लोग करते हैं ये कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर याद होगा कि अगर हम बात करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो वो आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो वो होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे लगता है क्लास 7 या क्लास 8 में आपने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी। ठीक है, अब इसको हम फिर आगे बढ़ाते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास 25ab है, तो ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ab। ठीक है, जो दिख रहा अभी उसको लिखते चलते हैं, फिर आगे जैसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। एक बार हम दोबारा देख लेंगे कि हमको लाना क्या है। हमको लाना है log ऑफ a माइनस बी अपॉन 5 इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ log a प्लस log b। तो चारों तरफ log ही log है, तो क्यों ना दोनों साइड्स इस इक्वेशन में हम log ले लें, राइट। तो इसके आगे इसी चीज़ को हम लिख देंगे कि टेकिंग log। तो अब इस इक्वेशन में हम log ले लेंगे, तो दोनों साइड में हमारे पास अब क्या आ जाएगा, log आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 5 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, अब बेटा इसके आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे log ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रूल है, मुझे आप लोगों को ये फिर से बताना नहीं पड़ेगा कि अगर हमारे पास log ऑफ एक नंबर a है जिसका कि पावर b है, तो वो हो जाता है आपके पास b टाइम्स ऑफ log ऑफ a। ठीक है, तो इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे और फिर इसको अप्लाई करने के बाद अब आगे हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में भी हमारे पास है log ऑफ 5 स्क्वायर और log ए बी, तो दोनों को हम अलग कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 स्क्वायर प्लस log ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड को अब हम लिख सकते हैं
2 टाइम्स ऑफ log 5 इसी पावर रूल को यूज़ करते हुए, और आगे आपके पास है प्लस log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको याद होगा कि हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो अब जो आपको ये दो टर्म्स दिख रहे हैं जिसमें कि 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ समथिंग है, उसको एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इस 2 का भी यूज़ करना है। याद करिए आपके पास log ऑफ a माइनस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ कुछ दिया हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो a माइनस बी वाले टर्म्स हैं और जो 5 वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ना ये इंक नहीं, तो हम यूज़ करेंगे ब्लैक इंक जिससे कि ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियरली आपको दिखेगा। तो log ऑफ a माइनस बी, ठीक है, जो कि 2 से मल्टीप्लाइड है, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5, और ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ a प्लस log ऑफ b के, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन दोनों में से हम 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a माइनस b, राइट, और इसमें से सब्सट्रैक्टेड है log ऑफ 5, ठीक है। तो आप लोगों को शायद कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ बताइए, आरव, हाँ, मदीहा, नो, वेल आई विल टेल यू। अब राइट हैंड साइड में आपके पास log ऑफ a प्लस log ऑफ b है, जिसको कि वैसे ही छोड़ देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो इस 2 को उठा करके हम राइट हैंड साइड में डाल देंगे, और जो हमारे पास ये log ऑफ a माइनस बी है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में हम 5 को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूल है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास log ऑफ a अपॉन b है तो वो बन जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक। तो यहाँ पे भी इसीलिए हम लोग ने क्या कर लिया, क्योंकि log ऑफ a माइनस b माइनस log ऑफ 5 है, तो इसके कोशेंट रूल को अप्लाई करके हमने क्या किया, a माइनस बी का डिनोमिनेटर 5 को बना दिया, ठीक है। अब इसके आगे आपके पास राइट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं उसको हम लिख देते हैं। जो हमारे पास है log a प्लस log b, पर एक चीज़ हम याद करते हैं, क्योंकि 2 को हम उधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या यही था जो हमें लाना था। log ऑफ a माइनस बी अपॉन 5, log ऑफ a माइनस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ log ऑफ a प्लस log ऑफ b। वेरी गुड, सो ये वही आ गया है। तो अब आगे हम क्या कह सकते हैं कि therefore proved, ठीक है। और इसको एक अलग कलर के इंक से लिखते हैं तो और थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये कलर बहुत ही बेहतरीन कलर है, और इस कलर से अब हम लिखने वाले हैं therefore proved। क्या प्रूव्ड में एक ओ होता है, PROVED, PROOVED, ओके, हमें लगता है शायद एक ही होता है, तो मैं शायद थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा ही भूल गया हूँ। सो PROVED ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। अब मैं इन चीज़ को एक बार फिर से रिपीट आपको कर देता हूँ, जिसमें कि जहाँ कहीं पे भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी रही हो वो क्लियर हो जाए। देखिए, हमारे पास है प्रूव करने के लिए कि log ऑफ a माइनस बी अपॉन 5 इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ log a प्लस log b। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है स्टेटमेंट,
वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमको प्रूव करना है कि अगर ये स्टेटमेंट जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 27ab है तो वो ये बन जाएगा, और हमने प्रूव कर लिया है और इसको अब हम दोबारा समझने जा रहे हैं। तो जो गिवन है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27ab, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि इस चीज़ को हम समझने वाले हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसमें थोड़ी सी कमी हमको लग रही है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 27ab है इसको हम 25ab प्लस 2ab लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो 2ab है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। और ये अब हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपके पास 25ab बचा है जिसको कि हम 5 स्क्वायर ab लिख सकते हैं। अब अगर आप ऊपर देखो तो थोड़ा बहुत जैसा हमको चाहिए वैसा आ रहा है, ठीक है। पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे दिख रही है कि इस इक्वेशन में लॉग है, पर जो हम लोग इक्वेशन लेके चल रहे हैं उसमें लॉग नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉग दोनों साइड में ले लेंगे, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद कराया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंडिया के फ्लैग टाइप का बन गया है, ये बहुत ही बढ़िया है, ओके। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें दोनों साइड में हम लॉग ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 स्क्वायर ab, ठीक है। तो ये जो लॉग ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लग जाएगा जो कि है लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b बन जाएगा b टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a माइनस बी और राइट हैंड साइड में आपके पास लॉग ऑफ 5 स्क्वायर इंटू ab है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है जिसको कि मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इस प्रोडक्ट रूल को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, वो है अगर आपके पास लॉग ऑफ ab है, जैसे हम लोग ने इसको यूज़ किया 5 स्क्वायर इंटू ab को, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे a लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक। अब इसके आगे आपके पास क्या है कि लॉग ऑफ 5 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ ab हमने कर दिया है, ठीक है। अब करीब करीब हमारे पास आ रहा है। अब हमको ये दिख रहा है ऊपर कि यहाँ पे a माइनस बी अपॉन 5 है और राइट साइड में लॉग a प्लस लॉग b है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो a माइनस बी वाला जो टर्म है, राइट, और इसके अलावा जो हमारे पास लॉग 5 स्क्वायर वाला टर्म है प्लस लॉग ab, ठीक है। तो ये लॉग 5 स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ लॉग 5, ठीक है। इन दोनों को एक साइड में ले लेंगे, तो अब 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 5 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास लॉग a प्लस लॉग b है, ठीक है। और इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हम लोग ने कब क्या किया कि अगर प्रोडक्ट रूल है लॉग ऑफ a इंटू बी, तो लॉग a प्लस लॉग b इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, उसको बाहर कॉमन ले लिया और फिर उसको हम राइट हैंड साइड में डाल देंगे, तो ये हाफ टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a प्लस बी हो जाएगा अगले स्टेप में। और जो हमारे पास लॉग ऑफ a माइनस बी माइनस लॉग 5 है, ये क्वोशंट रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ a अपॉन b है तो वो लॉग a माइनस लॉग b हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने लॉग ऑफ a माइनस बी माइनस लॉग ऑफ 5 को लॉग ऑफ a माइनस बी अपॉन 5 कर दिया, ठीक है। अब अगर हम मैच कराएंगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए थी, लॉग ऑफ a माइनस बी अपॉन 5, ठीक है, इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। और देखो हमारे पास यही चीज़ आया हुआ है। एक चीज़ बस हम ये कर देते हैं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो एग्जैक्टली वही चीज़ आ गया है जो हमें चाहिए था, तो अब हम मज़े से इस चीज़ को लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रूव्ड। तो ये सब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप रखोगे पक्का
ठीक है, तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले थ्योरी को लिखो, याद करो, उसके बाद सवाल को ट्राई करो और उसके बाद आप सम को देख के एक बार सम को खुद से ज़रूर करो। और अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो दोबारा उसको देख के एक बार और कर लो। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं नॉर्मली CWDA बोलता हूँ, दैट इज़ क्लास वर्क डन अगेन। ठीक है, इसके बाद एक रिक्वेस्ट और है, आप रखोगे पक्का? इसको मुझे देखने के लिए, जिसमें कि मैं मान लूँ कि आपने सही में इस सम को सीख लिया है, आप क्या करो कि इस सम को जो दोबारा आपने किया है उसका एक छोटा सा फ़ोटो अपने मोबाइल से खींच के आप मेरे ईमेल आईडी में भेज दीजिए, जो है themathematicshelpline@gmail.com। राइट, इसके पहले हो सकता है मैंने आपको कोई और ईमेल आईडी बताया हो, पर ये बेस्ट है, themathematicshelpline@gmail.com। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स का ईमेल है। ठीक है, तो इसमें मैं देख लूँगा कि कहीं पे आपने कुछ गलत किया है कि नहीं और आप कहीं पे वीक हो कि नहीं। ठीक है, तो इसमें आपकी हैंड राइटिंग, आप कैसे काम कर रहे हो, रफ वर्क कैसे कर रहे हो, फॉर्मूलों को कैसे लिख रहे हो। ठीक है, और भी अगर कोई कॉन्सेप्ट में कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो उसको ईमेल के नीचे आप लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर वापस आके आपको उस टॉपिक में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कि उस टॉपिक में आप बहुत ही रिच और केपेबल फील करने लगेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक वी हैव हैड अ वेरी नाइस मैथ्स लेक्चर, राइट? बाय एंड डू प्रैक्टिस मैथ्स। बाय।